So hello everyone, I'm back with my another video and this video is all about something essential. ये वर्ड सुनने के बाद लॉकडाउन में तो आपको समझ में आ गया ही होगा एसेंशियल वर्ड कितना यूज़ हुआ है ये पूरे लॉकडाउन में। इस बार मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो समथिंग बाइकर्स से रिलेटेड है एंड जो आप मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो इनको बोला जाता है मोबाइल होल्डर्स, मोबाइल फ़ोन होल्डर्स। ये काम कैसे करते हैं और इसका रिव्यू कैसा है वो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये यूनिक इसलिए है बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग अ पोस्ट यूसेज रिव्यू। सो बेसिकली मैंने इस तीनों प्रोडक्ट्स को काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, उसके बाद मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ और मेरे ओपिनियन क्या है इस तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में और मेरे हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए इसके बारे में आपको कुछ बताऊँगा। जब मैंने अपनी बाइक ली थी हिमालयन तो मेरे पास जो पहला मैंने मोबाइल फ़ोन होल्डर लिया था वो ये लिया था। ये कुछ 600 रुपये का है, वाटर रेजिस्टेंस था बेसिकली। ये मैंने लिया था करीब लास्ट ईयर और मैंने इसको 3 महीने यूज़ करने के बाद इसको फ़िलहाल डिस्कार्ड कर दिया और इसको रख दिया है बिकॉज़ मुझे चीज़ें फेंकना पसंद नहीं है और मुझे लगता है कभी ना कभी वो किसी ना किसी काम में आ जाएंगी। ये इसका ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये देखें इसमें एक लूप है, इसमें कुछ लूप्स हैं जिसमें आपका ये जो है ये जाके ऐसा अटक जाता है बेसिकली। तो आपका मोबाइल मतलब उस पर लगा रहता है। ये लगाने के बाद बाइक में बहुत ही यूनिक लगता है। अगर आपके पास कंसोल आपकी बाइक का अच्छा है और रात के समय में अगर आप पिक्चर्स क्लिक करो तो ये बहुत ही अमेजिंग दिखता है। ये वाटर रेजिस्टेंट है लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है इसके जो ये चेन्स है ना, ये चेन्स बहुत जल्दी ख़राब हो गए तो मुझे इसमें देसी जुगाड़ करना पड़ा और जल्दी खुलते भी नहीं थे। तो एक तो टूट गया तो मैंने इसको मोची के यहाँ से नया डलवा दिया। तो ये तीन महीने यूज़ करने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि ये इसके होल्डर में से निकल के चलती बाइक में से गिर गया और लकीली मेरे हाथ पे आके अटका। सो ये 3 महीने के बाद मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, सॉरी अबाउट दैट। उसके बाद जो मैंने लिया जो कि बहुत कॉमन है अगर आप देखो तो स्पाइडर वेब जो जिसको बोलते हैं, एक्स माउंट के नाम पे भी जाना जाता है बेसिकली। ये स्टार्ट होता है 500 रुपीज़ से और बहुत महंगे भी आते हैं। रैम का आता है जो बहुत महंगा है। इनफैक्ट ये सिंपल है, ये बहुत ही इजी है, आप इसको लगा सकते हैं। बेसिकली इसको टाइट करिए और ये जो राउंड कलर की गोटी एक और हैंडल बार में आपके लग जाती है उसमें आप लगा दो। ये बहुत स्टर्डी है और इसके पीछे बेस्ट क्या रहता है, ये जो रबर का स्पाइडर वेब जो रहता है ये आपके फ़ोन को बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप करता है। तो मैंने इसको ट्राई किया काफ़ी जगह पे, मैंने कुछ ऑफ रोडिंग्स भी की। ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए और सबसे भरोसेमंद रहा। इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि ये जो आप रबर के देख रहे हैं जो आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं उस पर कोई मार्क ना आए, ये बेसिकली थोड़े टाइम बाद गिर जाते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, अगेन देसी जुगाड़, इसमें फेविक्विक डाला और इसको हमेशा के लिए टक कर दिया। तो उसके बाद से ये कभी नहीं निकले। ये मेरे पास काफ़ी टाइम तक चला। ये जो है मोबाइल होल्डर और चार्जर दोनों था। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो USB केबल है। तो ये भी मैंने एक ऑनलाइन पोर्टल से मंगाया था, अगर मुझे मिला तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा। उनके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये भी अच्छा ही निकला। बट थोड़े टाइम के बाद वापस 6-7 महीना यूज़ करने के बाद इसके अंदर का जो ये सेफ्टी लॉक रहता है जिसके अंदर से पानी उनी ना जाए, वो रबर का रहता है, वो गिर गया। प्लस इसके अंदर एक ब्लिंक करती हुई लाइट रहती है वो चली गई और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन रहता है, वो बटन भी टूट गया। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया और इसको डायरेक्ट बैटरी टर्मिनल से जोड़ दिया था। तो ये काफ़ी टाइम तक चला और अभी भी चल रहा है। फ़िलहाल मैं खाली वीडियो बनाने के लिए निकाल के लाया हूँ। सो रही इस बारे में, सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए। बहुत स्टडी है, बहुत चीप भी आता है और बहुत टाइम तक चलता है और बेस्ट पार्ट है इसको कोई चोरी भी नहीं करता। अगर आप इसको लगा के चले जाओगे तो आई एम श्योर कोई ना कोई निकाल लेगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने अपनी भी बाइक के लिए मंगाया था और मेरी भी बाइक के लिए मंगा दिया था। तो अगर आपको दिखा दूँ तो ये एलन की बोल्ट से टाइट हो जाता है। यहाँ पे एक अगर आप खोल दो तो हैंडल बार में चला जाएगा और ये रह जाता है। स्टर्डी है बहुत। खाली एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करो तो ये जो है इसका बार बार लूज़ होते रहता है। बेसिकली यहाँ से आपको टाइट करना पड़ता है। और इसके बीच में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ब्लैक दिख रहा होगा, ये सिल्वर दिख रहा होगा। ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है
रीज़न बीइंग यहाँ पे एक थोड़ा फोम का इसमें प्रोटेक्शन आता है जो कि ग्लू के साथ चिपका हुआ रहता है। बारिश वारिश में या गाड़ी धोने के बाद ये निकल जाता है और ये ग्लू या तो मिलता नहीं है, फिर वो फोम, या तो फिर आपको देसी जुगाड़ से करना पड़ता है। एक ही है, एक इसको आपको खोलना पड़ता है, उसके बाद आपके मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। 7 इंचेस तक का हर मोबाइल फ़ोन इसमें आ जाता है आराम से ईज़िली। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये हमेशा डर बना रहता है इसका, क्योंकि इसके ऊपर का कोई ग्रिप नहीं है। तो बेस्ट देसी जुगाड़ क्या है कि आप ये 50 रुपये की ग्रिप ख़रीद लो, जिसको स्पाइडर वेब ग्रिप बोलते हैं, रबर की आती है, बहुत अच्छी मिलती है, हर किसी मोबाइल के स्टोर पे मिल जाती है। जो बाइक की एक्सेसरीज़ रखता है, उसके बाद पीछे से लगा दो और मोबाइल को टाइट कर दो, तो आपका काम बहुत टाइम तक चला जाता है। इन तीनों प्रोडक्ट्स में सबसे चीप मुझे मिला था, अराउंड 300 रुपीज़ का जो इंदर ने लिया था, 300 रुपीज़ का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारे चीज़ों के बारे में मुझे आपको बताना था। मेरे हिसाब से अगर हमारे इंडियन रोड कंडीशंस को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट के साथ अगर आप ये वाली वेब ग्रिप लगा दो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन ये खुल जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपके मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छी तरीके से कवर करके रखता है, सेफ्टी देता है, हिलता नहीं है, गिरने उड़ने पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इस हिसाब से ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो चीप वाइज ये, और अगर यूज़फुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये इस एक्स ग्रिप में एक और फ़ायदा है, अगर आप चाहो तो कुछ भी छोटा मोटा सामान भी मैं कभी भी अटका देता हूँ तो वो भी काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े बाइकर्स मैंने देखा है रैम माउंट्स का यही लगाते हैं, वो लोग एक्स ग्रिप ही लगाते हैं बेसिकली, और ये सब तो उन लोगों ने ट्राई कर लिया। एक और नया प्रोडक्ट आया जो मेरे पास है नहीं फ़िलहाल, बट मैंने उसका भी रिव्यू देखा है और वो प्रोडक्ट भी देखा है, इसी लाइन्स पे बनता है वो बेसिकली, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा उसके ऊपर ड्यूरेबिलिटी नहीं लगती जितना इस प्रोडक्ट के ऊपर लगती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। यही मुझे आप लोगों को बताना था। अगर वीडियो पसंद आए और अगर आपको इससे कुछ भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को कुछ एडवाइस देनी है तो इस जो मैंने रिव्यू बनाया है इसके प्रोज एंड कॉन्स को उसको ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी तब बनाई थी समर का सीज़न था, और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मानसून आ चुका है। समय को बदलने में टाइम नहीं लगता, ये सीख हमको लेनी चाहिए। तो आज का ज्ञान आप लोगों के लिए यही है कि जो भी आपको मिले लाइफ में उसको अप्रिशिएट करना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप हसलिंग एंड थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, अनूप यादव। थैंक यू वेरी मच गाइस।